उन्नाव कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था उन्नाव द्वारा आज 114वां निःशुल्क भोजन वितरण संपन्न करवाया गया। उन्नाव जनपद नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती श्वेता भानु मिश्रा ने दी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति एवं संस्था के संस्थापक अध्यक्ष संग समस्त पदाधिकारियों के साथ जरूरतमंद लोगों में भोजन वितरण भी किया। इस बीच अध्यक्षा ने कहा, राजनीति से कुछ मिला हो ना मिला हो पर समाज सेवा से बहुत कुछ मिला है। साथ ही अध्यक्षा ने कहा, जब से मैं कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ तब से एहसास हुआ है कि निस्वार्थ भाव की समाज सेवा किसे कहते हैं। समाज का एक भी व्यक्ति यदि आगे बढ़ जाए तो उसे जरूरतमंदों के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। साथ ही सभी को एक व्यक्ति का राशन या आर्थिक दान जरूर दान संस्था में जरूर करना चाहिए। अध्यक्षा ने संस्थापक चेतन मिश्रा के सामाजिक कार्य की प्रशंसा करते हुए टीम के समस्त पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें नगर पालिका परिषद द्वारा एवं स्वयं के माध्यम से हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही और भविष्य में संस्था के साथ कार्य करने की इच्छा भी जताई। इस मौके पर संस्था की महिला मोर्चा टीम की प्रभारी रेणु वर्मा एवं नीतू तिवारी ने सभी महिलाओं के साथ अध्यक्षा का स्वागत माल्यार्पण करके किया एवं कार्यक्रम में पहुँचने पर आभार जताया। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्य अवनीश कुमार, अंबुज मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, हर्ष वर्मा, दिलीप कुमार, रवि नारायण वर्मा, पप्पू जी, अंकित महेश्वरी, सरिता शुक्ला, प्रज्ञा महेश्वरी, आरती वर्मा आदि आधा सैकड़ा संस्था के सेवक मौजूद रहे। उन्नाव से KNC लाइव न्यूज टीवी पत्रकार धर्मेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। राजनीति से कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन आप जैसे लोगों से मिलना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस राजनीति की ही वजह से आज मैं आप सबके साथ खड़े होकर के इतना शुभ कार्य करने जा रही हूँ कि मुझे भी लगता है कि शायद मैंने भी पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे। जो आप सब लोगों का सानिध्य मिला, आप सभी बहनों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के साथ जब से मैं जुड़ी हुई हूँ तब से मुझे ये सीखने को ज़रूर मिला है कि निस्वार्थ भाव से कार्य करना क्या होता है। ये चेतन भैया मैं आपके सामने नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से आप, मैं देखती हूँ वीडियोस में देखती हूँ, आप गरीबों को नहला भी देते हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। हम लोग कहीं इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और मैं हमें इस चीज़ की भी बहुत आपकी सराहना करूँगी कि आप इस तरीके की पोस्ट डालते हैं। हम लोगों को सीखने को मिलता है, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमारा समाज और जागरूक हो सकता है इस चीज़ के लिए। तो आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि आप इतने महत्वपूर्ण पद पे विराजमान होने के बाद भी सेवा को महत्वता देती हैं और हमारे सेवा कार्यों को निरंतर देखती हैं। ये हमारे सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ कि भविष्य में आप उन्नाव जनपद के लिए और गरीबों के लिए और समाज सेवकों के लिए क्या कार्य करने वाली हैं? देखिए, मेरा शुरू बचपन से मैं हमेशा से ये सोचती थी, अमीरी गरीबी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर कोई समाज का एक इंसान आगे बढ़ जाता है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि अपने साथ अपने समाज के जो गरीब वर्ग होता है उनको भी साथ लेकर के जाना। ये मैं सोचती थी, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ है, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं ये आपको आश्वासन देना चाहूँगी, आपके साथ भी मिलकर के मैं कुछ करना चाहूँगी और अगर मुझसे जो बन पड़ेगा वो भी मैं हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत आप जैसे लोगों की वजह से ही जीवित है। और मैं यही चाहूँगी कि हम आप सबसे प्रेरणा लेकर हम सभी अपना अपना कर्तव्य निभाएं। हमारा जीवन ये जो आप भोजन वितरण कर रहे हैं, एक टाइम का भी राशन अगर सब कोई सोचने लगे कि हाँ हम लोग देंगे तो हमारे समाज में कोई कभी भूखा नहीं रह सकता। इस बात के लिए तो मैं खुद ताली बजाता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात बोली कि यदि एक एक व्यक्ति भी अगर राशन देना शुरू कर दे तो मुझे लगता है जिस संकल्प के लिए हम लोग पिछले 2.5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आज ये 114वां निःशुल्क भोजन वितरण है। जब हम लोगों ने पहला भोजन वितरण शुरू किया था तो हमें याद है कि इसी प्लेटफॉर्म पे आप ही से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पे पार्टी थी, तो हम गेस्ट हाउस में उठाने के लिए खाना गए थे और जब पहली बार खाना लेने गए तो उन्होंने हमको, एक हमारे समाज में पर्जा समाज आता है, तो उन्होंने हमसे कहा जल्दी खाना उठाओ और यहाँ से निकलो। तो हमने कहा जी बाबूजी, और ले करके हम यहाँ पे आए।